मनुष्य के इतिहास में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें चिंतन के लिए मजबूर करते रहे हैं। ये प्रश्न हमारी समझ की सीमाओं को चुनौती देते हैं और जीवन के गहन रहस्यों की पड़ताल करते हैं। इनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग ईमानदारी, दया और करुणा के साथ जीते हैं, उन्हें जीवन में संघर्षों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनके मार्ग में अनगिनत बाधाएं आती हैं, जो कभी-कभी उनके आत्मविश्वास को भी डिगा देती हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके विपरीत कभी-कभी हमें यह भी देखने को मिलता है कि जो लोग अनैतिक तरीकों से, स्वार्थपूर्ण ढंग से या दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपना जीवन जीते हैं, उन्हें आश्चर्यजनक रूप से सफलता और समृद्धि मिलती है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें उनके बुरे कर्मों का कोई फल नहीं भुगतना पड़ रहा। यदि कर्म का सिद्धांत, जिसे हम इतने लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, वास्तव में काम करता है, तो न्याय में इतनी देर क्यों होती है? ऐसा क्यों लगता है कि अच्छे कर्मों का फल आने में युग लग जाते हैं, जबकि बुरे कर्मों के परिणाम अक्सर तत्काल नहीं दिखते? क्या यह सब केवल एक संयोग है? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या कर्म केवल एक धार्मिक कल्पना है? क्या यह सिर्फ एक कहानी है जिसे समाज में नैतिकता बनाए रखने के लिए गढ़ा गया है? क्या यह केवल विश्वास का विषय है जिसका कोई ठोस आधार नहीं? या फिर क्या कर्म प्रकृति का एक गहरा वैज्ञानिक नियम है जिसे हम अपनी सीमित समझ से पूरी तरह से नहीं देख पाते? क्या इसके पीछे कोई ऐसा सार्वभौमिक सिद्धांत छिपा है जो हमारे भौतिक जगत से परे भी काम करता है? आज हम इन्हीं जटिल प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। कर्म शब्द संस्कृत धातु कृ से बना है, जिसका अर्थ है करना या कार्य करना। यह केवल शारीरिक क्रियाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हमारे विचार, शब्द और इरादे भी शामिल हैं। कर्म का सार एक प्राचीन कहावत में निहित है, यथा कर्म तथा फल, जिसका अर्थ है जैसा कर्म वैसा परिणाम। यह सिद्धांत बताता है कि आपके द्वारा की गई प्रत्येक क्रिया, बोले गए प्रत्येक शब्द और मन में सोचे गए प्रत्येक विचार का एक निश्चित परिणाम होता है। यह परिणाम अच्छे या बुरे के रूप में आपके जीवन में वापस आता है। यह कोई बाहरी न्याय प्रणाली नहीं, बल्कि एक आंतरिक पारिस्थितिकी है। कर्म में केवल आपके हाथ से किए गए कार्य ही नहीं आते, बल्कि आपकी सोच की दिशा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आपका इरादा, जिस भावना या उद्देश्य से आपने कोई कार्य किया है, वह भी कर्म के फल को निर्धारित करता है। एक ही कार्य दो अलग अलग इरादों से करने पर उसका फल भिन्न हो सकता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण का एक प्रसिद्ध उपदेश है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। यह श्लोक हमें बताता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन परिणामों से अत्यधिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। यह हमें वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की प्रेरणा देता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या यह सिद्धांत केवल एक धार्मिक उपदेश है जिसे बिना किसी प्रमाण के स्वीकार करना होता है? क्या इसे केवल श्रद्धा और विश्वास के आधार पर ही समझा जा सकता है, या इसके पीछे कोई ऐसा तर्कसंगत आधार है जिसे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया जा सकता है? इस पर हम आगे विचार करेंगे। कई आलोचक तर्क देते हैं कि कर्म का सिद्धांत केवल एक धार्मिक विश्वास है और इसके कोई तुरंत प्रमाण नहीं मिलते। वे पूछते हैं कि यदि कर्म वास्तव में काम करता है, तो अच्छे काम करने वाले लोगों को अक्सर तुरंत सुखद परिणाम क्यों नहीं मिलते? क्यों उन्हें कई बार संघर्षों का सामना करना पड़ता है? वे यह भी बताते हैं कि कई बार अच्छे कर्मों का फल बिल्कुल भी नहीं मिलता, या ऐसा लगता है कि वह कभी आएगा ही नहीं। लोग निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, दान करते हैं, ईमानदारी से जीते हैं, फिर भी उन्हें कई बार दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। इससे कर्म के सिद्धांत पर संदेह उत्पन्न होता है। इसी तरह आलोचक अक्सर यह भी देखते हैं कि बुरे कर्म करने वाले लोग जो छल कपट या अन्याय से धन कमाते हैं या दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, वे अक्सर समाज में सफल और सुखी दिखते हैं। उन्हें कभी भी अपने कृत्यों का दंड भुगतना नहीं पड़ता, या कम से कम तुरंत तो नहीं। यह विरोधाभास कर्म की अवधारणा को कमजोर करता प्रतीत होता है। कुछ लोग तो यहां तक मानते हैं कि कर्म केवल एक मनोवैज्ञानिक दिलासा है। उनका मानना है कि यह एक ऐसा विश्वास है जो लोगों को यह सोचने में मदद करता है कि अंततः न्याय होगा, भले ही वर्तमान में अन्याय दिख रहा हो। यह उन्हें जीवन की अनिश्चितताओं और पीड़ाओं को सहने की शक्ति देता है।
हालांकि इसके विपरीत हमें यह भी देखना चाहिए कि कर्म जैसी अवधारणा केवल भारतीय धर्मों तक ही सीमित नहीं है। विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों में इसके समानांतर विचार मौजूद हैं। पश्चिम में इसे कारण और प्रभाव के नियम के रूप में देखा जाता है, जबकि विज्ञान में यह क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। यह तथ्य कि इतनी विविध संस्कृतियों में समान सिद्धांतों का अस्तित्व है, यह सुझाव देता है कि कर्म केवल एक मनगढ़ंत कहानी नहीं है। यह एक गहरे सार्वभौमिक नियम का संकेत देता है जो ब्रह्मांड के कामकाज को नियंत्रित करता है, चाहे हम उसे किसी भी नाम से पुकारें। यह हमें एक व्यापक सत्य की ओर इशारा करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि कर्म एक आध्यात्मिक अवधारणा है जिसका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं, लेकिन क्या होगा यदि हम आपको बताएं कि आधुनिक विज्ञान के सिद्धांत भी कहीं ना कहीं कर्म के सिद्धांत को पुष्ट करते हैं। आइए कुछ वैज्ञानिक अवधारणाओं पर गौर करें। न्यूटन का तीसरा नियम, जो भौतिकी का एक मूलभूत सिद्धांत है, कहता है हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम स्पष्ट रूप से बताता है कि ब्रह्मांड में कुछ भी अप्रभावित नहीं रहता। प्रत्येक बल का एक समान और विपरीत बल होता है। हालांकि यह नियम आमतौर पर भौतिक वस्तुओं पर लागू होता है, लेकिन क्या हम इसे मानव व्यवहार और हमारे विचारों पर भी लागू कर सकते हैं? यदि हम किसी के प्रति दयालुता का कार्य करते हैं, तो क्या हमें बदले में सकारात्मक ऊर्जा या सहायता नहीं मिलती? यदि हम किसी पर क्रोध करते हैं, तो क्या हमें नकारात्मक प्रतिक्रिया या तनाव का सामना नहीं करना पड़ता? हमारा शरीर और मन भी एक जटिल प्रणाली है, और न्यूरोसाइंस हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे कर्म कैसे हमारे आंतरिक रसायन विज्ञान को प्रभावित करते हैं। जब हम अच्छे सकारात्मक कर्म करते हैं, जैसे कि किसी की मदद करना, दया दिखाना या कृतज्ञता व्यक्त करना, तो हमारा मस्तिष्क डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन जारी करता है। ये हार्मोन हमें खुशी, जुड़ाव और शांति का अनुभव कराते हैं, जिससे हमारे शरीर में एक सकारात्मक रासायनिक संतुलन बनता है। इसके विपरीत, जब हम नकारात्मक कर्म करते हैं, जैसे क्रोध, घृणा या भय का अनुभव करते हैं, तो हमारा शरीर कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन का उत्पादन करता है। यह हमारे शरीर और मन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, तनाव और बीमारी का कारण बन सकता है। तो कर्म केवल एक धार्मिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह एक जैविक प्रक्रिया भी है जो हमारे शरीर और मस्तिष्क के कामकाज को सीधे प्रभावित करती है। हमारे कर्म सीधे हमारे आंतरिक कल्याण और स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। मनोविज्ञान भी कर्म के सिद्धांत को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मनोविज्ञान कहता है कि हम जो भी कार्य बार बार करते हैं, वे हमारी आदतों का निर्माण करते हैं। ये आदतें, चाहे वे छोटी हों या बड़ी, समय के साथ हमारे व्यक्तित्व को आकार देती हैं। आपका व्यक्तित्व ही अंततः आपके भविष्य के निर्णयों और अनुभवों का निर्धारण करता है। यदि आपके पास सकारात्मक आदतें हैं, तो आप सकारात्मक परिणाम आकर्षित करेंगे। यदि आपकी आदतें नकारात्मक हैं, तो आप अक्सर नकारात्मक परिस्थितियों में खुद को पाएंगे। यह पूरी प्रक्रिया ही कर्म है। यदि हम आधुनिक विज्ञान की गहराइयों में जाएं, तो क्वांटम भौतिकी हमें एक और दिलचस्प दृष्टिकोण प्रदान करती है। क्वांटम भौतिकी के अनुसार ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है। हमारे विचार और इरादे भी ऊर्जा के रूप हैं, जो अपनी एक निश्चित आवृत्ति पर कंपन करते हैं। जब हम नकारात्मक विचार सोचते हैं, तो हम एक निम्न आवृत्ति वाली ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक निर्णय लेने की हमारी प्रवृत्ति को बढ़ाती है, जिससे नकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। हमारी सोच हमारे कार्यों और परिणामों को सीधे प्रभावित करती है। इसके विपरीत, जब हम सकारात्मक विचार सोचते हैं, तो हम एक उच्च आवृत्ति वाली ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। यह सकारात्मक ऊर्जा हमें बेहतर विकल्प चुनने और रचनात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इस तरह हमारी चेतना और विचार हमारी वास्तविकता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बार बार किए गए कार्य, चाहे वे सकारात्मक हों या नकारात्मक, धीरे धीरे हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यह हमारी आदतों, हमारे व्यवहार और अंततः हमारे भाग्य का ताना बाना बुनते हैं। हमारे वर्तमान कर्म ही हमारे भविष्य का बीज बोते हैं। कर्म को अक्सर दंड प्रणाली के रूप में देखा जाता है, जहां आपको आपके बुरे कामों के लिए सजा मिलती है।
लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है। कर्म को एक प्रतिक्रिया प्रणाली या एक फीडबैक सिस्टम के रूप में समझना अधिक उचित है। यह ब्रह्मांड की वह प्रणाली है जो आपको आपके इनपुट के आधार पर आउटपुट देती है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। यह एक दर्पण की तरह है जो आपके कार्यों को आपको वापस दिखाता है, जिससे आपको सीखने और विकसित होने का अवसर मिलता है। यह सजा नहीं, बल्कि एक प्रतिक्रिया है। यदि कर्म एक प्राकृतिक नियम है, तो इसका फल तुरंत क्यों नहीं मिलता? यह एक ऐसा प्रश्न है जो कई लोगों को भ्रमित करता है। इसका उत्तर प्रकृति में ही निहित है। जब हम एक बीज बोते हैं तो वह तुरंत फल नहीं देता। उसे अंकुरित होने, बढ़ने, परिपक्व होने और फिर फल देने में समय लगता है। कर्म के फल की प्रक्रिया भी इसी तरह की है। कुछ कर्मों का असर बहुत जल्दी दिखाई दे सकता है, जैसे आपने किसी को गाली दी और बदले में तुरंत गुस्सा या विवाद मिला। ये तत्काल प्रतिक्रियाएं होती हैं जो हमें तुरंत अपने कार्यों के परिणामों से अवगत कराती हैं। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका असर धीरे धीरे होता है। ये वे कार्य होते हैं जो एक बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं, जैसे एक करियर बनाना, एक रिश्ता विकसित करना या एक आदत को अपनाना। इनके परिणाम रातों रात नहीं दिखते, बल्कि समय के साथ धीरे धीरे सामने आते हैं। कुछ कर्मों के परिणाम तो पीढ़ियों तक भी चल सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, तो उसका प्रभाव केवल उसे ही नहीं, बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ सकता है। इसी तरह, यदि एक समाज शिक्षा और समानता में निवेश करता है, तो उसका सकारात्मक प्रभाव दशकों तक महसूस किया जाता है। हमारी वर्तमान आदतें और व्यवहार ही हमारे भविष्य के जीवन का निर्माण करते हैं। आप आज जो निर्णय ले रहे हैं, जो विचार सोच रहे हैं और जो कार्य कर रहे हैं, वे ही आपके कल की नींव रख रहे हैं। यह एक धीमी लेकिन अटूट प्रक्रिया है, जिसके परिणाम समय के साथ सामने आते हैं। कर्म हमेशा काम कर रहा होता है, भले ही हम उसे तुरंत न देख पाएं। हम बस उसकी समय सीमा को पूरी तरह से नहीं समझते। ब्रह्मांड की अपनी एक घड़ी है और कर्म उसी घड़ी के अनुसार अपने परिणाम देता है। हमें धैर्य रखना सीखना होगा और इस गहरे नियम पर विश्वास करना होगा। तो कर्म का सिद्धांत क्या है? क्या यह केवल एक धार्मिक अंधविश्वास है जिसे आंखें मूंद कर स्वीकार करना पड़ता है, या यह एक नैतिक कहानी है जिसका उद्देश्य केवल लोगों को अच्छा व्यवहार सिखाना है? हमने देखा कि सच्चाई इन दोनों से कहीं अधिक गहरी है। कर्म न तो केवल एक धार्मिक अंधविश्वास है और न ही यह केवल एक नैतिक कहानी है। यह कारण और परिणाम का एक प्राकृतिक नियम है जो ब्रह्मांड के हर पहलू में व्याप्त है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें बताता है कि हमारे प्रत्येक कार्य का एक प्रतिरूप होता है। प्राचीन धर्मों ने हजारों वर्षों से इस नियम को समझाया है। उन्होंने इसे आध्यात्मिक और नैतिक संदर्भ में प्रस्तुत किया ताकि मनुष्य इसे समझ सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। धर्म ने हमें इस सार्वभौमिक सत्य से अवगत कराया और अब आधुनिक विज्ञान भी इसे प्रमाणित कर रहा है। न्यूटन के नियम से लेकर न्यूरोसाइंस और क्वांटम भौतिकी तक वैज्ञानिक अनुसंधान भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि हमारे विचार, इरादे और कार्य हमारे आसपास की दुनिया और हमारे अपने अस्तित्व को कैसे प्रभावित करते हैं। धर्म और विज्ञान दोनों ही अपने अपने तरीकों से एक ही सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं। कर्म एक शक्तिशाली और अटल नियम है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। हमारे हाथ में हमेशा यह शक्ति होती है कि हम क्या बोते हैं और इसलिए हम क्या काटेंगे। यह हमें अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करता है। तो मैं आपको आज अपने वर्तमान कर्मों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। एक पल के लिए रुकें और सोचें कि आप आज क्या बो रहे हैं। क्या आपके विचार, शब्द और कार्य आपके लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहे हैं? याद रखें, प्रत्येक छोटा कार्य मायने रखता है। प्रत्येक सोचा गया विचार, प्रत्येक बोला गया शब्द और प्रत्येक उठाया गया कदम आपके भविष्य की दिशा तय कर रहा है। अपनी चेतना के साथ जियो, अपने इरादों पर ध्यान दो और अच्छे कर्मों के बीज बोते रहो, क्योंकि अंत में आप वही बनेंगे और वही प्राप्त करेंगे जो आपने बोया है।